Hello students. Today our topic of discussion is common roots of equations. Suppose आपके पास दो equations हैं, एक f of x is equals to 0 and second equation है gx is equals to 0. Then what do you mean by common roots of these equations? कोई भी नंबर अल्फा अगर fx and gx दोनों पॉलिनोमियल्स का रूट्स है और यू कैन से that is root of f of x is equals to 0 and g of x is equals to 0, then alpha is said to be common root of the two equations. ठीक है, क्या मतलब वो कॉमन रूट का कि वो रूट जो दोनों इक्वेशंस का रूट हो, यानी कि वो दोनों इक्वेशन का क्या हो गया, कॉमन रूट. फाइन. तो अगर अल्फा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इक्वल टू 0 दोनों का कॉमन रूट है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ. फाइन. तो हम कॉमन रूट्स कैसे निकालते हैं? अगर हमें किसी भी दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के कॉमन रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस से जो पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. थिंग्स आर सेम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, क्या करना है आपको, अगर आपको दो इक्वेशंस के कॉमन रूट्स निकालने हैं तो आप उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल्स हैं उन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या निकालोगे, HCF. और जो HCF के रूट्स होंगे वो इन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस के क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन रूट्स. क्यों? HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. फैक्टर वो होता है जो दोनों को डिवाइड करता है. इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर अल्फा इनका कॉमन रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर. तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया उसको फैक्टराइज करके जो जो वैल्यूज आएंगी, जो जो रूट्स आएंगे आपके पास, वो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के क्या हो जाएंगे, कॉमन रूट्स. सो आई एम रिपीटिंग, क्या करना है आपको, जब आपने कॉमन रूट्स निकालने हैं तो आप दो पॉलिनोमियल्स जिनके कॉमन रूट्स हमें निकालने हैं वो दोनों पॉलिनोमियल्स लिखोगे, फिर उन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या फाइंड आउट करोगे, HCF, HCF ऑफ fx एंड gx. जो fx और gx का HCF आया उसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज. मान लिया HCF क्या आया, hx. देन hx के जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ hx आर कॉमन रूट्स ऑफ fx एंड gx. ठीक है, वो दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन रूट्स. एंड दीज आर द ओनली कॉमन रूट्स ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल equations. fx is equals to 0 and gx is equals to 0. So let's understand this by an example. So we take first example as you have one polynomial equation, that is x cubed plus 2x squared minus 5x plus 2 equal to 0. And second polynomial equation is x cubed plus x squared minus 8x plus 4 equal to 0. आपको इन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस के कॉमन रूट निकालना. तो मैं किसी भी एक इक्वेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग टू fx मान लेती हूँ और इसको मैं gx मान लेती हूँ. ठीक है, नाउ यू हैव टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस, fx is equals to 0 and gx equal to 0. You have to find out the common roots of these two polynomial equations. HCF निकालना है. HCF निकालने का मेथड क्या था, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है. अगर मुझे एक पॉलिनोमियल और दो पॉलिनोमियल्स का HCF निकालना है तो मैं किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड कर सकती हूँ, बट द कंडीशन इज जिससे डिवाइड करना है उसकी डिग्री जिसको डिवाइड करना है उससे छोटी होनी चाहिए. बट यहाँ बाई चांस दोनों की डिग्री क्या है, सेम. तो यू कैन कीप एनी वन आउटसाइड, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो और किसी को भी डिवाइड कर सकते हो. तो मैंने gx से fx को क्या कर रही हूँ इस केस में, डिवाइड. ठीक है, अगर डिग्री सपोज fx की छोटी होती gx की डिग्री से तो हम fx से डिवीजन करते, और अगर डिग्री सेम है तो हम डिवीजन किसी से भी कर सकते हैं. फाइन.
तो अब डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब है और यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, तो इसका मतलब इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है सेम ये बनाने के लिए, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, सब्ट्रैक्ट द 2, ये कैंसिल आउट, बचा गया यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, minus 5x plus 8x is plus 3x and this is minus 4 plus 2, it is minus of 2. अब इस रिमाइंडर की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे कम होगी, तो HCF निकालते हुए हम क्या करते हैं फिर, अगर ये रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाए तो इससे अब इस पॉलिनोमियल को क्या करना है हमें डिवाइड, जो रिमाइंडर आया उससे हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे जिससे हम पहले डिवीजन कर रहे थे, ठीक है। सो नाउ वी डिवाइड दिस बाय दिस, क्या करोगे एक्स क्यूब बनाना है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करें एक्स से, एक्स से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को तो क्या बना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, देन अगेन सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x इज माइनस 6x प्लस 4। अब फिर से इसकी डिग्री के बराबर है इसलिए हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब किससे मल्टीप्लाई करें माइनस ऑफ 2 से, एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x स्क्वायर बनाना है, तो इट इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 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 क्या हो जाएगा इस केस में प्लस, इस पूरी चीज को हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन से, now this is same cancel out, ये भी same cancel out और this is also same but subtract हो रहे हैं क्योंकि ये minus 2x square है और ये plus 2x square, this is minus 6x plus 6x, this is plus 4 minus 4, तो टोटल वैल्यू क्या आई 0, इसका मतलब HCF हमारा क्या हुआ ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये प्रोसीजर हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा था 0। हमने क्या किया इस केस में, जब इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया, जब हमारे रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई तो डिवाइजर को फिर रिमाइंडर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर फिर से हमारे पास ऐसा रिमाइंडर आ जाता जिसकी डिग्री इससे कम हो जाती तो फिर हम उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते, ठीक है। और ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करते जब तक हमारे पास लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे थे दैट इज नथिंग बट योर HCF, ठीक है। उस स्टेप पे जिस पॉलिनोमियल से डिवीजन हुई थी दैट इज योर HCF, सो HCF विल बी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस इज योर HCF, ठीक है। तो HCF से हमारे पास क्या आ जाएंगे कॉमन रूट्स ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के कॉमन रूट्स मिल जाएंगे। सो फैक्टराइज क्या आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं, हमें कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और कैसे आती है वैल्यू रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे या रूट्स इसके क्या आएंगे, दैट इज माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c डिवाइड बाय 2a, ठीक है। ये कितना है इस केस में 1, सो द वैल्यू इज माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, so the two roots which are common of to both the equations are minus 3 plus minus under root of 17 by 2। अभी तो हमने सिर्फ कॉमन रूट्स निकाले, अगर हमें ये कहा हो कि सॉल्व द टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस fx और gx, जो हमें यहाँ पे गिवन था, fx क्या था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड gx क्या था हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अभी हमारे पास ये सिर्फ दो कॉमन रूट्स आए, बट अगर हमें इनको कंप्लीटली सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, आप fx और gx दोनों को इस HCF से डिवाइड कर सकते हो। एक डिवीजन तो हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ डिवीजन की थी तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था x माइनस 2, किसको डिवाइड किया हुआ ये gx को, तो इसका मतलब gx वी कैन राइट एज एक फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और एक क्वेश्चन क्या आया x माइनस 2, यहाँ से 2 रूट निकल गए, थर्ड रूट यहाँ से निकल गया x इज इक्वल्स टू 2। और अगर मुझे fx को भी कम्प्लीटली सॉल्व करना है
तो मैं इस HCF से fx को क्या करूँगी, डिवाइड, और फिर यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है दूसरा वो भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हम इस पॉलिनोमियल को fx को डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। कैसे? एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई, तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, दिस विल बी माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3x एंड दिस इज योर प्लस 2। फाइन। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 1 से। ठीक है, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो ये रिजल्ट विल बी 0। इसका मतलब fx कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। दो रूट्स तो हम कॉमन रूट्स निकाल चुके हैं और थर्ड रूट fx का क्या आया, x माइनस 1 को 0 पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इन दिस वे अगर कोई दो पॉलिनोमियल के कॉमन रूट्स हैं तो हम उन कॉमन रूट्स को HCF निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दोनों पॉलिनोमियल को उस HCF से डिवाइड कर लो तो आपके पास बाकी फैक्टर्स भी आ जाएंगे और फिर उन फैक्टर से आप बाकी रूट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स। फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस, polynomial equations. Those are x raised to power 4 plus 3x cube minus 5x square minus 6x minus 8 equal to 0, and the second equation is x raised to power 4 plus x cube minus 9x square plus 10x minus 8। अगेन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम है तो हम किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं। एंड आई एम डिवाइडिंग दिस, इसको मान लेते हैं fx और इसको मान लेते हैं gx। अगेन आई एम डिवाइडिंग fx बाय gx। किसको डिवाइड करना है हमें, fx को। fx क्या है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ठीक है, अब पहले हम डिवाइड करेंगे तो पहले हाईएस्ट डिग्री यहाँ कितनी है, 4, और x रेज़ टू पावर 4 ही है, इसका मतलब इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द टू, क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, 3x क्यूब माइनस x क्यूब इज 2x क्यूब, देन माइनस 5 प्लस 9 इज प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 10 इज माइनस 16x एंड दिस इज माइनस 8 प्लस 8 इज कैंसिल आउट। ठीक है, अब जब हम इस तरह से डिवीजन करते हैं तो अगर आपके पास इस रिमाइंडर की डिग्री ऑब्वियसली इससे कम आ गई तो हमें इससे डिवीजन करनी है। अब जब डिवीजन हमें इससे करनी है तो इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो हम उस कॉमन पार्ट को छोड़ भी सकते हैं। लाइक इन दिस केस यू कैन टेक 2x कॉमन, बाकी क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सो वी कैन डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, जो कॉमन निकल रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से gx को। इस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड। सो इट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। दिस इज योर एक्स स्क्वायर और यहाँ x रेज़ टू पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, x स्क्वायर से। क्या आ जाएगा ये, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, x क्यूब माइनस 2x क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस 9 प्लस 8 इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। अब यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ क्या चाहिए, माइनस एक्स क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस x से। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस 8x. नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, then this will be plus 2 minus x. ये क्या बन गया x square. 10 minus 8 is plus 2x minus 8. ठीक है, तो अब यहाँ पे x square है और यहाँ भी x square, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस बाई चांस द सेम थिंग, तो क्या आ जाएगा x square plus 2x minus 8. ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट, ये पूरा कैंसिल आउट, विल गेट 0. सो इट मीन्स दिस इज योर HCF. और अगर ये HCF है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स होंगे वो इन दोनों पॉलिनॉमियल्स के कॉमन रूट्स होंगे. ठीक है, एक पॉलिनॉमियल ये था इसका और दूसरा पॉलिनॉमियल क्या था हमारा x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8. दोनों का ये क्या है HCF, तो ये तो कॉमन रूट्स आ जाएंगे. बट बाकी रूट्स भी अगर निकालने हैं तो हमें दोनों पॉलिनॉमियल्स को इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड. एक को तो हम डिवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या आया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब इस पॉलिनॉमियल को भी इससे डिवाइड करके आप दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर. तो इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू टू सॉल्व दिस. आई विल जस्ट फाइंड आउट द कॉमन रूट्स. कॉमन रूट्स क्या आएंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के जो रूट्स होंगे. ठीक है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8. सो इट विल बी x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4. तो ये क्या बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4. So the two common roots of the polynomial, both the polynomials is x is equals to 2 and minus 4. अब अगर मुझे इसके भी चारों रूट निकालने हैं, ठीक है, इसके तो निकल ही जाएंगे कि ये फैक्टर आपके पास आ गया, इसको फैक्टराइज कर लो और आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे. बट अगर मुझे इसके भी सारे रूट्स निकालने हैं, एक मेथड तो ये है कि मैं इससे इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करूँ और फिर ये कोशेंट निकालूँ और फिर उसके रूट्स निकालूँ. अदर मेथड इज मैंने कॉमन रूट्स निकाल लिए, मैं इन कॉमन रूट से भी इस पॉलिनॉमियल की सिंथेटिक डिवीजन करके कोशेंट निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो हम एक मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल को इस इन 2 और माइनस 4 से क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन. लाइक जैसे हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इज 1, फिर उससे लेसर 3, उससे लेसर माइनस 5, उससे लेसर माइनस 6, देन माइनस 8. ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन 2 और 4 दोनों से करनी है तो पहले 2 से करें. दिस इज 2 1 ज़ा 2, ऐड किया 5, 2 5 ज़ा 10, ऐड किया 5, 2 5 ज़ा 10, अगेन ऐड किया 4 एंड 4 2 ज़ा 8. दिस इज 0. अब एक बार डिवीजन हुई है 2 से, अब किससे करना है माइनस 4 से. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस इज माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, 1 into minus 4 is minus 4, 5 minus 4 is again 1, this is 1 into minus 4 is minus 4, the value is 0. So your quotient will be, यहाँ डिग्री कितनी थी 4, एक बार डिवीजन हुई तो डिग्री कितनी बन गई क्यूबिक, दूसरी बार डिवीजन हुई तो ये किसका कोएफिशिएंट हो गया x स्क्वायर का, उससे एक कम x का कोएफिशिएंट ये भी 1 एंड उससे एक कम कांस्टेंट टर्म. सो इट मीन्स हमारे पास ये फैक्टर आ गया. या तो आप डिवीजन करो या सिंथेटिक डिवीजन करो, दोनों में से किसी भी तरह से आप कोशेंट निकाल सकते हो. अब आपको सारे रूट्स निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स के रूट्स निकालने, तो आपके पास इन दोनों पॉलिनॉमियल्स के क्या आ जाएंगे रूट्स. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कॉमन रूट्स ऑफ 2 पॉलिनॉमियल इक्वेशंस. फाइन. नाउ अभी हमने क्या डिस्कस किया कॉमन रूट्स ऑफ 2 पॉलिनॉमियल इक्वेशंस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल रूट्स. Multiple roots of a polynomial equation. Multiple roots of a polynomial equation. You must know the difference between the common roots and multiple roots. Multiple का मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है, अगर किसी polynomial equation का कोई रूट एक से ज़्यादा बार उसका रूट है तो हम कहते हैं कि वो उसका मल्टीपल रूट है. लाइक अगर सपोज आपके पास पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके दो ही रूट्स हैं कौन कौन से x इज इक्वल्स टू 1 और माइनस 1. बट अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ, अब ये 4 डिग्री इक्वेशन होगी जिसके 4 रूट्स हो गए,
2 बार 1 रूट है और 2 बार -1 रूट है, तो एक ही रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 1 इज द मल्टीपल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, 1 and -1 बोथ, इन दिस केस 1 and -1 बोथ आर मल्टीपल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और कॉमन रूट का मतलब क्या था हमारे पास? कॉमन मतलब दो पॉलिनोमियल्स का कॉमन रूट जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मल्टीपल रूट वो रूट होता है जो एक ही पॉलिनोमियल का बार बार रूट हो, एक से ज़्यादा बार रूट हो, और कॉमन रूट दो पॉलिनोमियल्स का जो कॉमन रूट हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, उसको कॉमन रूट कहते हैं। ठीक है, अगर सपोज कोई नंबर, कोई रूट किसी भी पॉलिनोमियल का m टाइम्स रूट है, ठीक है, सपोज अल्फा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल m टाइम्स, देन m इज सेड टू बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट रूट। क्या कहते हैं उसे? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। जितनी बार वो रूट होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का f of x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन की बात करें तो इसका जितनी बार कोई नंबर रूट होगा वो उसकी क्या बन जाएगी? मल्टीप्लिसिटी। In this case 1 is root of this polynomial 2 times, therefore multiplicity of 1 is 2. Even -1 भी इसका 2 बार रूट है, तो -1 की मल्टीप्लिसिटी भी कितनी हुई? 2। ठीक है, अब हमने कॉमन रूट्स कैसे निकालने हैं वो तो हमें पता लग गया, बट नाउ वी चेक कि हमें मल्टीपल रूट्स कैसे निकालने हैं। अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक से ज़्यादा बार रूट है तो कम से कम 2 बार तो बात करेंगे ना उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल fx का मल्टीपल रूट है तो ये कम से कम 2 बार तो होगा। हम मान लेते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? m। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल से fx को डिवाइड करूंगी तो कुछ कोशेंट आएगा, बट रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m fx का क्या है? फैक्टर, बिकॉज अल्फा इज रूट ऑफ f of x m टाइम्स। ठीक है, नाउ इफ आई कैलकुलेट f डैश x, डेरिवेटिव निकालूंगी मैं इसका, तो वो क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, m टाइम्स x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू x माइनस अल्फा का डेरिवेटिव 1 इंटू क्यू एक्स प्लस x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m एज इट इज एंड क्यू एक्स का डेरिवेटिव q डैश x। नाउ इसमें से x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m माइनस 1 कॉमन, बाकी क्या बचा? m इंटू क्यू एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू डैश एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू सम अनदर पॉलिनोमियल, इस पूरे को q1x मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x इस चीज के इक्वल है, तो इट मीन्स अगर अल्फा m टाइम्स fx का रूट है तो अल्फा f डैश x का कितनी बार रूट होगा? m माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अल्फा की मल्टीप्लिसिटी अगर fx की m है तो f डैश x का वो नंबर कितनी बार रूट होगा? m माइनस 1 टाइम्स। और यू कैन से fx और f डैश x, ये दो पॉलिनोमियल बन गए ना, एक पॉलिनोमियल fx और एक f डैश x। अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ fx एंड f डैश x। ठीक है, दो रिजल्ट्स किए हमने। क्या क्या? अगर अल्फा की मल्टीप्लिसिटी m है, मल्टीप्लिसिटी इज m फॉर fx, देन f डैश x में इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? m माइनस 1। ठीक है, एंड सेकेंड इज अल्फा अगर मल्टीपल रूट है देन अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ, किस किस का कॉमन रूट होगा? ये fx एंड f डैश x। इवन मल्टीप्लिसिटी पे ही डिपेंड करेगा कि ये और कितने डेरिवेटिव्स का रूट होगा। ठीक है, सो वी कैन इजीली चेक कि अल्फा अगर मल्टीपल रूट है fx का तो वो किस किस का कॉमन रूट है? वो fx का भी रूट होगा, f डैश x का तो होगा ही होगा अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है एटलीस्ट तो, और f डबल डैश x का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। ठीक है, अब हम मल्टीपल रूट्स को निकालते कैसे हैं? प्रोसीजर इज फर्स्ट fx इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है, आप इसमें क्या निकालोगे? f डैश x। ठीक है, f डैश x निकालने के बाद fx और f डैश x का क्या निकालोगे आप?
HCF, ठीक है, जो इन दोनों का क्या आएगा HCF, और यू कैन से GCD, जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, दैट इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू एंड दैट इज नथिंग बट द मल्टीपल रूट ऑफ fx। इन दोनों का कॉमन रूट होगा बट fx का वो क्या होगा मल्टीपल रूट, ठीक है, जो रूट्स आएंगे GCD के वो fx के मल्टीपल रूट्स होंगे। इस तरह से हम मल्टीपल रूट्स को निकाल सकते हैं। सो नाउ let's do one question based on this. Suppose you have a polynomial fx that is equals to x raised to power 4 minus 9x square plus 4x plus 12 equal to 0, and it is given to you that it has a multiple root. इसका multiple root है और आपने इस इक्वेशन को completely solve करना है, यानी कि इसके सारे रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल रूट है तो हम क्या निकालेंगे, वो मल्टीपल रूट निकालेंगे, यानी कि पहले f(x) निकालोगे तो क्या करोगे 4x क्यूब, डेरिवेटिव निकालो 18x प्लस 4, ठीक है। सो दिस इज योर f(x) एंड दिस इज योर fx। अब इन दोनों का क्या निकालना है मुझे कॉमन रूट, ठीक है। उसके लिए आई कैन लीव द कॉमन पार्ट, अगर इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ से 4 नहीं 2 कॉमन निकल रहा है। सो मैं 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2, हम इस कांस्टेंट को छोड़ सकते हैं, जब मुझे कॉमन रूट निकालने हैं तो मैं इस 2 को छोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब fx और f(x) में से ऑब्वियसली f(x) की डिग्री कम है, तो कॉमन रूट निकालने के लिए हम लोअर डिग्री वाले पॉलिनॉमियल से बिगर डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ डिवाइड दिस बाय दिस, f(x) से हम fx को क्या करेंगे डिवाइड। Now here you have x raised to power 4, 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x raised to power 4 बन जाए। एक तो x ही चाहिए x raised to power 4 बनाने के लिए, बट ये 2 कैंसिल आउट होना चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है x by 2 से। तो if I multiply this whole equation by x by 2, this whole term by x by 2, we get x raised to power 4 minus 9 by 2x square plus 2 into x by 2 is nothing but x, ठीक है। Now this will be cancel out, plus और ये माइनस साइन, तो हमारे पास क्या आया minus 9 plus 9 by 2, take the LCM is minus 18 plus 9 which is equals to minus 9 by 2 x square, and this is 4 minus 1 is plus 3x plus 12. Now you can check कि इसकी डिग्री से क्या हो गई कम, तो अब इससे डिवीजन करनी है। अब इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लो, उसके बाद जो टर्म आएगी उससे डिवीजन करेंगे। आई एम टेकिंग 3/2 कॉमन, ठीक है। अगर मैं 3/2 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ कितना बचा -3, 3 तो यहाँ से ले लिया, बाई 2 भी कॉमन लेना है तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ पे अगेन 3/2 कॉमन लिया, 3 तो ले सकते हो बट 4 बचेगा, बाई 2 लोगे तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, सो इट इज +8। सो नाउ वी विल डिवाइड f(x) by this polynomial, and what is your f(x)? That is 2x cube minus 9x plus 2, ठीक है। इसे डिवीजन करनी है हमें, अब मुझे 2 बनाना है और यहाँ -3 है, 2x क्यूब बनाना है। -3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बन जाए। एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक x से मल्टीप्लाई करना है, बट मुझे इस 3 को रिमूव करना है, 3 से डिवाइड कर दो। माइनस साइन हम कर भी सकते हैं प्लस बनाने के लिए, तो हम -2/3x से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 2x क्यूब, देन प्लस माइनस माइनस 4/3x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 दैट इज -16 बनेगा, बिकॉज माइनस साइन भी है वहाँ पे। ये क्या बन जाएगा -16/3x, ठीक है। अब ये टर्म तो हो गई कैंसिल आउट एंड साइन चेंज, बट यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में नहीं है, तो इट विल बी 4/3x स्क्वायर, एंड देन x वाली टर्म कौन कौन सी है -9x प्लस 16/3x प्लस 2, so we can simplify this now. It will be 4/3x square minus, take the LCM, 27x
plus 16x plus 2. So it will be nothing but 4 by 3 x square minus 27 plus 16, it means 11 x by 3 plus 2. ठीक है, अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री अभी बराबर है, तो अब क्या करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर बन जाए. x स्क्वायर तो सेम है, 4 चाहिए और बाई 3 भी चाहिए, बट ये 3 कैंसिल आउट भी होना चाहिए, तो क्या लेंगे 4 बाई 9. ठीक है, और यहाँ प्लस चाहिए इसलिए माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसका मतलब वी मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस 4 बाई 9. क्या आ जाएगा 4 बाई 3x स्क्वायर देन प्लस 2x इंटू माइनस 4 बाई 9. इसका मतलब माइनस 8 बाई 9x माइनस 32 बाई 9. ठीक है, अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट. इट इज़ 11 माइनस 11 बाई 3 plus 8 by 9. So take the LCM, it is minus 33 plus 8, 33 में से 8 गए, minus 25 by 9. ठीक है, तो ये कितना बन गया, minus 25 by 9x and this will be 2 plus 32 by 9. Take the LCM, 9, 18 plus 32 which is 50 by 9. ठीक है, अब इसकी डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे कम है, इसलिए अब इससे डिवीजन करेंगे. बट वी कैन टेक माइनस 25 बाई 9 कॉमन, बचेगा क्या, x माइनस 2. ठीक है, तो अब हम x माइनस 2 से डिवीजन कर सकते हैं. x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को. ठीक है, अब क्या करें, पहले माइनस 3x से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x. साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, दिस विल बी माइनस 4x प्लस 8. नाउ इट इज मल्टीप्लाई विद माइनस 4. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0, कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज अ लास्ट डिवाइजर जिससे हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या आया, 0. सो दिस इज द HCF ऑफ fx एंड f डैश x. इसका मतलब x माइनस 2 इज द HCF ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स. इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 को 0 पुट करो, सो x इक्वल टू 2 इज द मल्टीपल रूट ऑफ fx. और अगर दोनों का रूट है तो कितनी बार हो गया, कम से कम एक बार इसका एक बार इसका, इसका मतलब 2 बार कम से कम ये इसका क्या है, रूट. तो अगर आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है और आपको 2 रूट मिल जाए तो हम बाकी रूट इजीली निकाल सकते हैं. कैसे, बाय सिंथेटिक डिवीजन. 2 इज द रूट, 2 को यहाँ लिखो. पॉलिनोमियल क्या था, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12. ठीक है, राइट द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 1, क्यूबिक टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, देन x का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट एज इट इज, 2 into 1 is 2, 0 plus 2 is 2, 2 into 2 is 4, minus 9 plus 4 is minus 5. इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 10, इनको ऐड किया, देन मल्टीप्लाई विद 2 इज माइनस 12 एंड द वैल्यू इज 0. अब 2 कितनी बार रूट था, 2 बार ना, 2 बार डिवीजन करेंगे. ठीक है, तो 1 एज इट इज, 2 ऐड करो, देन 8, दिस विल बी 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, द वैल्यू विल बी 0. So this is your quotient. x रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट डिग्री थी, एक बार डिवीजन से क्यूबिक हो गई, अब कितनी आएगी, स्क्वायर. तो इक्वेशन विल बी या पॉलिनोमियल विल बी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, दिस 3x प्लस x प्लस 3. तो इट इज x टाइम्स x प्लस 3 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3. सो इट विल बी x प्लस 1 इंटू x प्लस 3. तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 3, और हमारे पास 2 मल्टीपल रूट, दो क्या था हमारे पास, मल्टीपल रूट. कितनी बार रूट था, 2 बार. तो दिस आर द ऑल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.